नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मेरे पास बहुत से दिनों से कमेंट आ रहे थे भी सर फिज़िक्स की क्लास लेके आए हो जेट आईसीआर बीएचयू और आरपीवीटी के लिए। तो आज आपकी पहली क्लास है दोस्तों। टाइम यही रहेगा डेली 10:30 पे, ठीक है ना। 10:30 पे आपकी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है ना। फिज़िक्स के जेट के लिए, आईसीआर के लिए, बीएचयू के लिए और आरपीवीटी के लिए, सभी के लिए भी, ठीक है ना। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त टाइम पे आ जाए। 10:30 यानी 10:30 पे आपकी डेली क्लास रहेगी। पहली क्लास है आज, ठीक है ना। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे जेट आईसीआर बीएचयू और आरपीवीटी के लिए। बात आ गई ना समझ में। अब तो खुश हो दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग भाई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है डिगोडिंग, डिमैग्नेटाइजेशन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा भी। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा डिमैग्नेटाइजेशन। बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डिमैग्नेटाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन है ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण, ये सभी। चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है नरम लोहा, निकल, तांबा, स्टील। चलिएगा दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा भाई। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा नरम लोहा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नरम लोहा है वो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। लेंज का नियम है। लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण। क्लियर हुआ यहाँ तक दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शंस है पश्चिम, उत्तर, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। चुंबकीय सुई है वो किस तरफ संकेत करती है, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? ऑप्शन है हेनरी द्वारा, ओरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। चलिएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा दोस्तों। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ओरस्टेड द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओरस्टेड द्वारा है वो सर्वप्रथम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? 20 डिग्री का, 100 डिग्री का, 16 डिग्री का या फिर 18 डिग्री का। चलिएगा भी दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 18 डिग्री का, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा दोस्तों। आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 90 डिग्री, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पे नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जा सकता है? किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जा सकता है? ऑप्शन है हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हथौड़े से पीटकर और गर्म करके, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हथौड़े से पीटकर भी हम उसे विद्युत चुंबकित कर सकते हैं और गर्म करके भी हम उसे विद्युत चुंबकीय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, बिस्मिथ। चलिएगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है ये बताना आपको। 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बिस्मिथ, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन है लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है वो एक अनुचुंबकीय है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, कोबाल्ट, निकल, पित्तल। जिसमें चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते वो होता है अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पित्तल। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पित्तल है वो एक अचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम।
चलिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिए अभी। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण में ठहरेगी, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण में ठहरेगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ऑप्शन है एमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। चौदह नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा अभी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। एक धारावाही चालक का संबंध है किससे है बतानी है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तन करना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। चलिएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा अभी। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। सोलह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ जाता है, यह फैल जाता है, कोई प्रभाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह फैल जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यह फैलता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, इनमें से कोई नहीं। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, 1 जूल प्रति कूलाम। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, एमसीबी जो एक लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एमसीबी जो एक लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव से, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव से, या धारा के रासायनिक प्रभाव से, या फिर धारा के तापन प्रभाव से। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा धारा के तापन प्रभाव से, ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा के तापन प्रभाव से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, ये सभी। चलिएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए उपयुक्त साधन है। बीस नंबर क्वेश्चन में
आपका राइट आंसर होगा रेगुलेटर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। जो भी जेट आईसीआर BHU और RPVT की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है। डेली आपकी क्लास रहेगी दोस्तों 10:30, डेली आपकी क्लास रहेगी सुबह 10:30। ठीक है ना, 10:30 आपकी डेली क्लास रहेगी सुबह। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।